नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। जी हां, पीटीटी फीस रिफंड का संशोधित नोटिस जारी हो गया है। फीस रिफंड 2022 की, जी हां, यहां पर नोटिस जारी हो गया है 2022-23 सेशन वालों के लिए, जिसका भी कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया या फिर जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कुछ यहां पर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किन किन को यहां पर फीस रिटर्न होने वाली है। जो आपके 5,000 रुपए जो आपने जमा करवाई थी वो फीस रिटर्न होने वाली है और किन किन को मिलेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या आपको करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और कब से कब तक। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था और पहले नोटिस भी आया था, खैर, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है संशोधित नोटिस। एक नोटिस पहले आया था, उसके बाद में किसी कारणवश यह प्रक्रिया रोक दी गई, यानी शुरू ही नहीं हुई। नोटिस आने के बाद में शुरू ही नहीं हुई प्रोसेस, लेकिन उसके बाद में फिर से संशोधित नोटिस आया है और डेट्स जारी कर दी गई हैं। पीटीटी यहां पर ऑनलाइन एक जो रिफंड प्रोसेस है आपका, सारी चीजें ऑनलाइन होने वाली हैं। इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो होने वाला है, तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहे। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं यहां पर पीटीटी फीस रिफंड 2022। जी हां, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है, इसका सारी प्रोसेस आपको ऑनलाइन करनी है। ये पीटीटी के ऑफिशियल वेबसाइट से करनी है, ये चीज आप ध्यान रखें। 8 फरवरी से 15 फरवरी तक, 8 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक आपकी रिफंड की प्रोसेस चालू रहेगी। पीटीटी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको यूजर आईडी के नाम से लॉगिन करना है। ये चीज आप ध्यान रखें, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह से इसको लॉगिन करना है और उसके लॉगिन करने के बाद में अप्लाई फॉर रिफंड पे आपको करना है ओके। उसके बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं किस किस को मिलेगा रिफंड, ये आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं, नोटिस आपके सामने, उस नोटिस को मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं जिसको अलॉट नहीं हुआ, यानी कि जिसने 5,000 रुपए जमा करवाए, काउंसलिंग करवाई, जिसको अलॉट नहीं हुआ, एक तो उसको तो मिलेंगे रिटर्न, ये भी कंफर्म है। एक दूसरा नंबर पे किसको नहीं मिलेगा, जिसको मतलब कि रिपोर्टिंग, जिसने मतलब कि फीस तो जमा करवा दी, कॉलेज में अलॉट हो गया लेकिन कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं करवाई, उसको भी रिफंड मिलने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें। एक बात करते हैं, एक जिसका 2 बार शुल्क जमा हो गया, चाहे 5,000 रुपए का हो या फिर 22,000 रुपए का जमा हो, जो 2 बार शुल्क जमा हो गया है किसी कारणवश, तो उसको भी यहाँ पे रिफंड मिलने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें। एक ऐसा नोटिस भी है कि अपवार्ड मूवमेंट के बाद में, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि अपवार्ड मूवमेंट के बाद में जो आपको कॉलेज अलॉट हुई और उसमें आपने कॉलेज अलॉटमेंट में गए नहीं, यानी रिपोर्टिंग नहीं गई, तो उसके बाद में आपको वहां पे रिफंड होने वाला है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो ये चीज आप ध्यान रखें, अगर रिपोर्टिंग नहीं किया तो आपको रिटर्न होने वाला है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया उन सभी के बारे में बता रहा हूं। एक है मृत्यु, यानी कि जिस भी विद्यार्थी की आपने काउंसलिंग करवाई, अलॉट हो गया कॉलेज लेकिन रिपोर्टिंग नहीं किया, किसी कारण उसकी डेथ हो गई, तो उस डेथ होने के कारण अब उसको जो फीस रिफंड है वो कर दी जाएगी, लेकिन वहां पे आपको क्या करने का, मृत्यु प्रमाण पत्र जो आपका सर्टिफिकेट है वो परिवार वालों को आपको यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे रिफंड के लिए मतलब कि आपकी फीस कर दी जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। बात करें एक ऐसा कि जिसका एडमिशन भी हो गया, अलॉटमेंट हो गया, कॉलेज रिपोर्टिंग हो गई, एडमिशन भी हो गया, लेकिन किसी कारणवश उसने सोचा है कि मेरे को बीएड नहीं करना है, 2 ईयर हो चाहे 4 ईयर बीएड हो, कि नहीं करना है मुझे, तो यहाँ पर सभी के लिए मतलब कि ऐसा कहा गया है कि जिसने रद्द करवा लिया है, जिसने अपना एडमिशन रद्द करवा लिया है और किसी अन्य कोर्स में एडमिशन ले लिया, उसको यहाँ पर उसकी रिफंड हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। अब बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बैंक की पासबुक, ये चीज आप ध्यान रखें, खुद का होना चाहिए, फिर मम्मी पापा का अकाउंट होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी डिटेल्स सही होनी चाहिए, रोल नंबर, आपका जो काउंसलिंग सीरियल नंबर है, ये सारी चीजें आपकी डिटेल्स वहां पे सही होनी चाहिए। कहीं भी ऐसा ना हो कि आपकी जो यहाँ पे फीस की रसीद है ना वो लगाई नहीं हुई आपने, यानी कि आपको लगानी पड़ेगी। जिसका 5,000 का रिफंड है उसको 5,000 की रिफंड लगानी पड़ेगी, और जिसको 22,000 रुपए की रिफंड है, जिसमें मान लो कि डबल बार फीस जमा हुई या फिर एडमिशन रद्द करवा लिया, तो उसको अपनी जो फीस है एडमिशन फीस, उसके लिए भी रसीद देनी पड़ेगी। तो अपनी रसीद जरूर लगाएं और एक फोटोकॉपी भविष्य के लिए अपने पास भी रखें उस रसीद की। ये चीज आप ध्यान रखें। अगर किसी कारणवश मान लो कोई मतलब समस्या आ जाती है आने वाले समय में, तो उसको रखेंगे फीस की रसीद को, कॉपी रख लेना आप अपने पास, क्योंकि आपको तो ऑनलाइन तो कॉपी रहेगी, क्योंकि आप ऑनलाइन ही आपको अपलोड करवाना है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो उस रिसिप्ट को भी आप संभाल के रखेंगे और अपलोड करवाते समय देखेंगे अच्छे तरीके से, कहीं रिसिप्ट कोई कटी फटी तो ना हो, फ्रेश एकदम ओके, मतलब कि आपको वहां पे जमा करवानी है। ये चीज आप ध्यान रखें। अपलोड ऑनलाइन अपलोड करनी है, अब जमा का मतलब अपलोड करनी है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। नाम में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा आपको ओके होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखें, आपको रिफंड मिल जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेस की मैंने बता दिया, 8 फरवरी से 15 फरवरी तक आपका रिफंड होने वाला है। और मैं फिर से बता रहा हूं, अकाउंट जो आपको ऐड करना है तो खुद का होना चाहिए, मम्मी का होना चाहिए, पापा का होना चाहिए। यहाँ पर 3 अकाउंट की अनुमति दी गई है, ये आप चीज ध्यान रखें। रिफंड आपको हो जाएगा, थोड़े ही समय में आपको रिफंड कर दिया जाता है। और 2 ईयर और 4 ईयर बीएड सभी के लिए रिफंड की प्रोसेस चालू हुई है, तो आपको लगाना है, जिसका भी रिफंड लेना है। ये चीज आप ध्यान रखें, 5,000 आपके रिटर्न हो जाएंगे। अब एक जरूरी बात है,
कि जिसका भी एडमिशन कंफर्म हो चुका है ना, उसको रिफंड नहीं मिलेगा। एडमिशन कंफर्म हो चुका है, सारी चीजें हो गई, क्लासेस चल रही हैं, और वो रिफंड लेना चाहे तो उसका रिफंड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन सीट बुक कर दी गई है। ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर आप अब रद्द करवाएंगे तो वहाँ पे सीट खाली रह जाती है, इसलिए मतलब कि कॉलेज वाले आपको रद्द नहीं करने देंगे। तो ध्यान रहे, पीटीटी फीस रिफंड का नोटिस था, कहीं कोई समस्या आ रही है तो मुझे बता देना। 8 फरवरी से आपका चालू हो जाएगा, पोर्टल चालू होगा 8 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक। कहीं कोई समस्या है ऑनलाइन करते समय तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मुझसे बात कर लेंगे, वहां पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर मैं आपको सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। जी हाँ, टेलीग्राम पर इसका ऑफिशियल नोटिस आपको मिल जाएगा। तो आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।